हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन वीडियो में जैव सांख्यिकी में अपना चल रहा था समानांतर माध्य। समानांतर माध्य के कुछ में अपन अध्ययन कर चुके थे। प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पाद विचलन विधि के द्वारा किस प्रकार समानांतर माध्य निकाला जाता है। अब देखते हैं समानांतर माध्य की आगे सतत श्रेणी में समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। समानांतर माध्य ज्ञात करने के सूत्र सतत श्रेणी में देखेंगे। अपन खंडित में देख चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि में देख चुके हैं, सतत विधि में देखते हैं। सतत विधि का में देखते हैं पहला प्रत्यक्ष विधि। पहले कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। केवल सतत श्रेणी और आगे जो श्रेणी होती है उनके सवाल बहुत कम एग्जाम में जाते हैं, केवल सूत्र ही पूछे जाते हैं, इसलिए सूत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं सिग्मा एक बराबर सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एक। ये है प्रत्यक्ष विधि। सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य करने का सूत्र है एक्स बार सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक। क्या है? समांतर। अब लघु विधि का देखते हैं। लघु विधि का सूत्र क्या है? ये देखते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा ए। अर्थात लघु विधि में हमेशा क्या निकाला जाता है कि कल्पित माध्य निकाल करके उसका क्या किया जाता है? समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं सामूहिक समानांतर माध्य। सामूहिक समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या करते हैं? सामूहिक समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र पूछा जाता है। तो क्या है? कंबाइंड मीन्स एक्स बार बराबर एक्स वन बार n1 प्लस एक्स बार टू n2 प्लस एक्स थ्री n3 प्लस ऑब्लिक n प्लस n2 प्लस n3 डॉट। ये सामूहिक समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। कई बार एकदम इस तरह से सूत्र ही पूछा जाता है कि समानांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला देखते हैं भारित समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। भारित समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं एक्स बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स ऑब्लिक डब्ल्यू आर बराबर। ये क्या है? भारित समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। भारित समानांतर माध्य करने का क्या सूत्र है? एक्स बार डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू एक्स ऑब्लिक सिग्मा डब्ल्यू आर बराबर 1। यह क्या है? भारित समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। इस प्रकार समानांतर माध्य ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखते हैं अगला मोड अर्थात बहुलक। बहुलक क्या है? मोड क्या होता है? बहुलक को भू-अष्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-अष्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-अष्टिक भी कहा जाता है। मान लीजिए मोड क्या है? कोई भी श्रेणी दी हुई है, उसमें जो संख्या सर्वाधिक आती है, सर्वाधिक बार आती है, वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 3 2 3 4 5 3 6 4 5 3
4 2 3 6 7 3 5 3। ये मान लीजिए कोई भी क्रम दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन होगा निम्न में से बहुलक होगा। इस क्रम में जो दिया हुआ है इसमें देखते हैं सर्वाधिक बार कौन आया हुआ है। जैसे 2 देखते हैं कितनी बार, 1 2 3, 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। 3 देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। 3 कितना है, 7 बार आया हुआ है। इसी प्रकार 4 1 और 2, 4 2 बार आया हुआ है। 5 देखते हैं, 5 3। तो इनमें सर्वाधिक बार कौन सा आया है, 7। अर्थात बहुलक क्या हो गया, बहुलक क्या होगा, 3। निम्न श्रेणी में बहुलक क्या है, 3, क्योंकि सर्वाधिक बार जो समान श्रेणी में आता है वो क्या कहलाता है, मोड बहुलक कहलाता है। अलग अलग दिन उन जैसे अलग अलग कहा, अंग्रेजी भाषा में मोड, फ्रेंच भाषा में ला मोड, जिसका अभिप्राय है सर्वाधिक फैशन या रिवाज का होना। ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोड और फ्रेंच भाषा का शब्द है ला मोड, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है सर्वाधिक फैशन या रिवाज का होना, रिवाज का होना क्या कहलाता है, मोड कहलाता है, मोड कहलाता है। परिभाषा दो, परिभाषा कैसे लिखोगे, किसी भी श्रेणी में जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे अभी अपने एग्जांपल देखा था तो 3 की आवृत्ति क्या थी, सर्वाधिक थी। 7 थी, 3 की आवृत्ति कितनी थी, 7, इसलिए बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। तो जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है वही क्या कहलाता है, बहुलक होता है। कई बहुलक में कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी थी। वितरण में सर्वाधिक आने वाला पद मूल्य क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। कई श्रेणियों में इस प्रकार के शब्द आते हैं जिन्हें बहुलक कहा जाता है। बहुलक वह मूल्य है जो सर्वाधिक पाया जाता है। ये अधिक यथार्थ वह मूल्य जिसमें करीब अधिकतम इकाई पाई जाती है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य होता है। मूल्यों की स्थिति के आधार पर ही हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग श्रेणियों में बहुलक ज्ञात किए जाते हैं, देखते हैं बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किस शब्द से प्रदर्शित करते हैं, जेड शब्द से प्रदर्शित करते हैं। जैव सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंक माला में सर्वाधिक आता है, इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। पहला देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में मान लीजिए 11 12 13 11 12 14 15 13 11 12 15 16 17 18, ये कई एक व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है। इसमें देखते हैं 11 कितनी बार आता है, 12 कितनी बार आता है, 13 कितनी बार आता है। जो सर्वाधिक बार आता है वही क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कहलाता है। 11 1 2 3 मेरे 11 आ रहा है, 1 2 3 4 तो 12 सर्वाधिक कितने आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो बहुलक क्या हो गया, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक क्या हो गया, 12, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जा रहा है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, जिसका
पद मान ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब सतत श्रेणी के लिए देखते हैं। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करें। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करें। जब श्रेणी का कोई भी व्यक्तिगत मूल्य एक से अधिक बार न पाया जाए तो उसे सतत श्रेणी में आवंटित किया जाता है। अर्थात जो कोई मूल्य दिया हुआ है वह एक से अधिक बार नहीं पाया जाता तो वह कौन सी सतत श्रेणी में पाया जाता है, और इसका अधिकतम आवृत्ति वालों को वर्गांतर ज्ञात करते हैं। बहुलक निकालने का सूत्र है z बराबर 1 प्लस f1 माइनस f0 ऑब्लिक 2 f माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये है सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का। अब यहाँ देखते हैं z क्या हो गया, मूल क्या हो गया, z क्या हो गया, बहुलक हो गया। z क्या है, बहुलक है। i क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो ये दिया है ये क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। i क्या है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। ये क्या है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। f वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। f0 क्या है, बहुलक वर्ग से पूर्व, बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति, बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति। और f2 क्या है, बहुलक वर्ग के तुरंत बाद की आवृत्ति। इस प्रकार यह क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की आने वाली आवृत्ति है। यह है इसका है सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। या इसे दूसरे z बराबर i प्लस z1 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। सूत्र एक ही बात है, डेल्टा 1 बराबर f1 माइनस f0, डेल्टा 2 बराबर इसको माना है f1 माइनस f0 माइनस f2। तो ये सिंपल सूत्र है जिन्हें हम आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। यह है सूत्र, इम्पोर्टेंट सूत्र है केवल सतत श्रेणी के मध्य। बहुलक के गुण देखते हैं, बहुलक के गुण क्या क्या है। बहुलक कैसा है, लोकप्रिय और एवं कैसा है, सरल होता है। बहुलक कैसा होता है, सर्वाधिक लोकप्रिय है और सरल होता है। दूसरा है चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित। बहुलक में कोई भी चरम मूल्य का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इससे कोई बहुलक प्रभावित नहीं होता। छोटी से छोटी संख्या भी बहुलक हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी प्रभावित हो सकती है। बिंदु रेखीय निर्धारण
बहुलक में मूल्य का निर्धारण रेखा चित्रों की सहायता से भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उपयोग सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व बहुलक में जिस आवंटन सारणी की आवृत्ति सर्वाधिक होती है अर्थात सर्वोत्तम उसी का प्रतिनिधित्व होता है, वही कहलाता है बहुलक होता है। और उपयोगी मान ये 5 इसके क्या है बहुलक के गुण हैं जिनके द्वारा आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।